वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम का टॉप 500 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम संबंधित सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? तो वह मंडल है क्षोभ मंडल। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इन सभी वीडियो में केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए लाया गया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इन स्पष्टीकरण को आप खुद से पढ़ेंगे और वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को दिखाना है, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनी थी? तो यह बनी थी कांसा की। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था और ये 18वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार का केरल में हुआ था, ये आपको याद रखना है और 1921 में हुआ था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 2695 मीटर है और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह मिश्र धातु है नाइक्रोम। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था माइकल फैराडे जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गवान किस सल्तनत का एक प्रसिद्ध वजीर था? तो वह थे बहमनी सल्तनत का। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप 25 से 30 मार्क्स जो कवर होगा इस वीडियो से वो आप एग्जाम में सही करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, फिलिप्स वर्ग किन दो के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा ही, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो यह भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, किरातजुर्नियम नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो यह है भारवी जी। हमारा अगला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है और इसे जेड से सूचित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, गरीमाथा समुद्री अभयारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो ये थे वेनिस इटली के। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो इसमें सीसा और टीन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई
अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीजिंग में। हमारा अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये थे स्कंदगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यह सत्य है, बाकी सब गलत है। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो यह स्थित है पारसी धर्म का पूजा स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1528 में मेदिनी राय के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह विटामिन है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ मरुभूमि की बात कही जा रही है, तो यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? तो थॉमस मुनरो जो थे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रोम में। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कितना होता है? तो यह कम होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो यह थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। और अतिरिक्त तथ्य जो है ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में, लेकिन वह भारतीय नहीं थी। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पेरियार नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किसके विषाक्तन के कारण होता है? तो मीना माता रोग जो होता है पारा के विषाक्तन के कारण, और यह पहली बार 1956 में जापान के मिनामाता शहर में खोजा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय जी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? तो यह हर्ट्ज में मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोसुंग महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो यह दिया गया था गवर्नर जनरल या वायसराय को। हमारा अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग नामक प्रभावशाली पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है राहेल कार्सन, जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अलबुकर्क ने गोवा पर किससे कब्जा किया था? तो यह किया था बीजापुर सल्तनत से। हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है यह खगोलीय दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था शंकराचार्य जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है एसेटिक अम्ल। दोस्तों एसेटिक अम्ल का फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाएगा। CH3COOH होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह व्यास नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो यह हुआ था कोलकाता में। कब? 1984 में, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, और अनुच्छेद 110 का 3 के तहत इसे धन विधेयक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित है कटक में। हमारा अगला प्रश्न, पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए लगभग कितना होता है? तो यह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हमारा अगला प्रश्न, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है अरविंद अडिगा जी। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न, इताई नामक रोग किस तत्व के विषाक्तन के कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, नंद वंश का शासक था। हमारा अगला प्रश्न, सागा दावा किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? तो वह धर्म है बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। हमारा अगला प्रश्न, अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सान्द्र नाइट्रिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में ये होता है। हमारा अगला प्रश्न, विद्येश्वर मंदिर को एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था राजा राज चोल प्रथम जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो यह किया गया था LM सिंधवी जी के द्वारा। और कब यह हुआ था? तो 1963 में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में यदि सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो वह घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। हमारा अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भुवनेश्वर में। हमारा अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था? तो वह रियासत है हैदराबाद। और कब? तो सितंबर 1948 में। दोस्तों स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे जितना हो सके आप आराम से पढ़ें और वीडियो पॉज कर करके पढ़ लें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपके 25 से 30 मार्क्स तक एग्जाम में कवर हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह PC महलनोबिस के दिवस पे मनाया जाता है, जो कि 29 जून में होता है। हमारा अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। हमारा अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं दिया गया था, बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो यह संविधान संशोधन है 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह वनों की खेती और प्रबंधन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो यह होती है संसद के पास। हमारा अगला प्रश्न है, और यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओल्डकोट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O या NH2 का CO।
ये होगा यूरिया का रासायनिक सूत्र। हमारा अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हरिके बैराज में है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यह भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था राष्ट्रकूटों ने। हमारा अगला प्रश्न है, ला लीगा किस देश की एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है? तो यह है स्पेन की फुटबॉल लीग। हमारा अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो यह सोरेनसेन ने किया था। और कब किया था? 1909 में। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हमारा अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो वह है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सलीम अली को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो वह वेद है सामवेद। हमारा अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लियोनेस कार्टिज को। हमारा अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो यह शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा था? तो यह अबुल फजल ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो यह लाल रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, चौगान यानी पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वनों का प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार? तो यह मिजोरम है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखिएगा, CaOCl का होल 2 होगा इसका रासायनिक सूत्र, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। हमारा अगला प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, आईने अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा खंड है किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था अबुल फजल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो यह लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था J.R.R. टोल्किन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यह हो जाएगा 10 किलोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो यह भारत और चीन की सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
टिंडल प्रभा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश का प्रकीर्णन से। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की चौथी संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स तक कवर किए गए हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो बौद्ध धर्म की चौथी संगीत जो हुआ था यह हुआ था कनिष्क के समय। हमारा अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? तो यह वृक्क की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1925 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है पाचन की प्रक्रिया में सहायता करने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो वह दर्रा है जोजिला दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायतों की शक्तियों से। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा अगला प्रश्न है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह देविका रोनिक को किया गया था 1969 में। ये भी आपको याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था राजा राम मोहन जी राय के द्वारा, जो कि 1815 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है मैग्नीशियम का। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया गया था अलादीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न सलालम शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्कीकिंग से। हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995। ये आपको याद रखना है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो यह है राखीगढ़। ये हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1919। हमारा अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो वह है असम का। हमारा अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। हमारा अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो यह थे अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पूर्वी गंग वंश के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वह अनुच्छेद है 356। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैग नीदरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। हमारा अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के तहत ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। हमारा अगला प्रश्न है एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है डायनेमो। हमारा अगला प्रश्न है
चचनामा किस क्षेत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है सिंध साम्राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो यह है कोलेनेकाइमा। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला भारतीय गेंडा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भूटान को। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, 1931 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? तो यह बनाया गया था चंदेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया की किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह होता है लोहा यानी आयरन की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो वह योजना है नीति आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह हड्डियों का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भीमराव अम्बेडकर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा था? तो यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। हम और इसके लिए उन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी? तो यह घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो हुआ था 19 अप्रैल को 1919 को। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है आरावली पर्वत श्रृंखला। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के तहत आता है? तो यह आता है 10वीं अनुसूची के तहत। हमारा अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो यह करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह राजगीर में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यह है पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न, सार्वभौम दाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह है ओ नेगेटिव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो यह है बांग्लादेश का, जो कि 4096 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जो कि 29 अगस्त को होता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंगा जी। हमारा अगला प्रश्न, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था डगलस एंगले वॉट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो यह किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन। हमारा अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पश्चिम अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह भाग है भाग 3। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये आपको याद रखना है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है हाइग्रोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो वह है शिव देवता को। हमारा अगला प्रश्न, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? तो वह था लॉर्ड लिटन, जो कि 1878 में पेश किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हमारा अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो यह होता है अग्नाशय के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,568 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क में ब्लू शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है डेटा लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली नीली लेजर। हमारा अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, पेनिसिलिन में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कपास उत्पादन से। दोस्तों, स्पष्टीकरण जो है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़कर जाएंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखकर ही जाएंगे, ताकि इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो आप सही करके आ सकें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण पे। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह है चोल राजवंश। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरीना ट्रेंच किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। हमारा अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो यह जाइलम जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किसे क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य या उपन्यास के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 280 के तहत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर लगभग तापमान कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करती है? तो यह रेक्टिफायर है। हमारा अगला प्रश्न है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1872 में। हमारा अगला प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादन किए थे? तो यह किया गया था जोहान्स केपलर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। हमारा अगला प्रश्न इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वह संविधान संशोधन था 69वां। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किस घटना का कारण बनता है? तो यह बनता है आकाश का नीला रंग के कारण। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो यह है विशाखदत्त। हमारा अगला प्रश्न है स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च होती है। हमारा अगला प्रश्न है एजेंडा 21 जो सतत विकास से संबंधित है किस शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो कि 1992 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है किस चोल राजा ने गगईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की थी? तो यह किया गया था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है जिसके कारण इसका उपयोग बिजली के बल्बों के फिलामेंट में किया जाता है। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक होता है W से इसे सूचित किया जाता है। और इसका जो सबसे अधिक गलनांक होता है वो आप याद कर लेंगे 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा अगला प्रश्न है एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है फाइलेरिया कृमि के कारण। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी जी। हमारा अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है यूरोप में। हमारा अगला प्रश्न है मिडनाइट चिल्ड्रेन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सलमान रुश्दी जी। हमारा अगला प्रश्न है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाया जाता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बार किसकी इकाई है? तो यह दाब की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो यह होता है प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दूध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोगों के लिए जो स्पष्टीकरण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 22 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है होयसलेश्वर मंदिर जो अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो यह हेलेविड्डू में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? तो 1793 में। हमारा अगला प्रश्न है प्यूटरेटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो यह होती है मस्तिष्क के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? तो यह प्रतियोगिता है लॉन्ग टेनिस की। हमारा अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन C का रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है
बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किस सातवाहन शासक ने की थी? तो यह किया गया था हाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था शिवरामन समिति के सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है थैयम किस राज्य का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह केरल का है। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह थे मोहम्मद शाह। हमारा अगला प्रश्न है पोजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है कि खोज किसने की थी? तो यह किया गया था कार्ल डी एंडरसन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पाइका विद्रोह 1817 में किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो यह उड़ीसा में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है लोकटक झील जो अपनी तैरती हुई फुमदियों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? तो यह है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो यह केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मृच्छकटिगम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक किसने लिखा था? तो यह क्षुद्रक ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है गोल्डन राइस एक आनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नामक फिल्म किस युद्ध पर आधारित है? असल में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1761 में हुआ था। और ये पूरा डेट आप याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली की हमलावर सेना के बीच हुआ था। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज कर करके जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स कवर किए जा रहे हैं। तो स्पष्टीकरण का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए इसे आप वीडियो पॉज करके भी जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं? तो यह शामिल है 5। हमारा अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो वह है समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है यूराल पर्वत किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो वह अलग करता है यूरोप और एशिया को। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में हॉर्टेन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वह था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो किसे प्रभावित करता है? तो यह रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित एक प्रसिद्ध ट्रॉफी है? तो यह गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 17 है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी जी। हमारा अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है NaHCO3, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन से जोड़ता है? तो यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है अतिरिक्त तथ्य, ये आपको याद रखना है 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था, 14 जुलाई 1969, ये आपको याद रखना है। और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न है केरल का दूसरा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के तहत रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। हमारा अगला प्रश्न है
बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है बैरोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। दोस्तों, इसमें जो स्पष्टीकरण है और अतिरिक्त तथ्य है, इससे आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इसे आप वीडियो पॉज कर करके इन सभी को पढ़ लेंगे और इस वीडियो को हो सके तो एग्जाम देने से पहले शुरू से अंत तक जरूर पढ़ लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न इनसे पूछे जाएँ वो आप सही करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो 8 बीट्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यापकगत का सिद्धांत की नीति किसने लागू की थी? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यह नीति के तहत सतारा, जैतपुर, सबलपुर, नागपुर और झांसी इस नीति के तहत मिलाए गए थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो वह है रंध्र। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। और महिलाओं की समतुल प्रतियोगिताओं को उबेर कप कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दाब से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह जयदेव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है और यह भाग 4 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हैजा रोग का कारण क्या है? तो यह कारण होता है जीवाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। .xls किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? तो यह एक्सटेंशन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। हमारा अगला प्रश्न, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का पतन किया था? तो यह तालिकोटा का युद्ध 1565 में पतन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो यह हो सकती है 1 घंटा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, यानी HCl। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है प्रत्येक साल। हमारा अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह होता है भारत के उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं?
तो यह अप्रूफ है कार्बन के। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। हमारा अगला प्रश्न है इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। यह डेट आपको याद रखना है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है WWW का आविष्कारक किसने किया था? तो यह किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और कब? 1989 में। हमारा अगला प्रश्न है यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है? तो यह कर्नाटक का है। हमारा अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो यह था कृषि क्षेत्र पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र है जो लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है केसरी और मराठा समाचार पत्रों की स्थापना किसने की थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अतिरिक्त तथ्य में याद रखिएगा तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह प्रसिद्ध नारा भी दिया था। हमारा अगला प्रश्न जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं जो अपनी चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं का 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय बोला जाए तो सरोजिनी नायडू थी और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओरेकल नहीं है, बाकी जो है विंडोज, लिनक्स और डॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था यूक्रेन में। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस यौगिक की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। हमारा अगला प्रश्न है दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस भारतीय नदी में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो यह डेसिबल है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है? तो वह अनुच्छेद है 368। हमारा अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह बनाया गया था अशोक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह है आर्गन। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वह है सेवा क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह वनों का संरक्षण से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो यह 5 होते हैं। कौन कौन? तो इसका नाम आप याद रखिएगा। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में, यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। हमारा अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सूर्य मंदिर, कोणार्क को। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में। हमारा अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो यह होते हैं 12 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह किया गया है 324 के तहत। हमारा अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यह चोरी चोरा कांड हत्या के कारण इस वापस ले लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो यह होता है तांबा और जस्ता का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। हमारा अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में। हमारा अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एडम स्मिथ है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किस एकमात्र मामले में किया गया है? तो यह भारतीय डाकघर विधेयक के मामले में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्नों में से कौन खगोल शास्त्री और गणित थे? तो यह थे बारहमिहिर। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ से किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है? तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में अनवरत योजना की अवधि कितनी है? तो यह 78 से 80 है, 1978 से 80। हमारा अगला प्रश्न, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इतिमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ये AB पॉजिटिव कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो यह संबंधित है 266। हमारा अगला प्रश्न, सतरिया भारत के किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है असम का। हमारा अगला प्रश्न, CITES मतलब साइट्स नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन जीवों और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। हमारा अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, pH पैमाने पर यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? वह विलयन अम्लीय होगा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह किया गया था मीर कासिम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, माल्थस का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो यह संबंधित है जनसंख्या से। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह बायोटीन नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल के लिए
प्रतीक चिन्ह और ध्येय वाक्य किसने डिजाइन किया था? तो यह प्रशांत मिश्रा ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, रॉफ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह कश्मीर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली किस देश के तट पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली नामक भू राजस्व व्यवस्था किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर बग क्या होता है? तो प्रोग्राम में एक त्रुटि होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय जो गणित और खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ है के लेखक कौन है? तो यह है आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। हमारा अगला प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। यह कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 56 का 1 के तहत होता है, 1 का ए के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, डूरंड कप जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह शिमला में किया गया था 1888 में। हमारा अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? तो यह था तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध। हमारा अगला प्रश्न, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के पर वे फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पाक जल डमरू मध्य होगा, किन दो देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो यह बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में। हमारा अगला प्रश्न, तबाकात ए नासिरी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है? तो यह था मिनहाज उस सिराज। हमारा अगला प्रश्न, उष्मागति का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। हमारा अगला प्रश्न, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीरी बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस लक्ष्य की घोषणा की थी? तो यह पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के असर को बढ़ाता है? तो यह है ग्लूकागन। हमारा अगला प्रश्न है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसी भी भाषा में लिखे और अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास को। हमारा अगला प्रश्न, कालबेलियन लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक कला है? तो यह राजस्थान की है। हमारा अगला प्रश्न, हराइजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में कहाँ शुरू हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह केशवानंद भारती मामला था। हमारा अगला प्रश्न,
मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में जात और सवार पद क्या दर्शाता है? तो यह व्यक्तिगत पद और घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता है। इस प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। यह वर्षा रबी की फसलों विशेषकर गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो इसमें चांदी नहीं पाया जाता है, बाकी तांबा, जस्ता, निकेल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 2005 में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तुझके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चय मामले पर चर्चा करना। हमारा अगला प्रश्न, रामसर कनेक्शन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किस विजयनगर शासक ने की थी? तो यह किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1946 में 86 में। हमारा अगला प्रश्न, पिच ब्लेंड किस तत्व का एक प्रमुख अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो यह 108 देता है। हमारा अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो यह किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह यकृत को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार कैवल्य का क्या अर्थ होता है? तो पुण्य ज्ञान होता है। हमारा अगला प्रश्न, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की लैगून झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो यह जयसिंह प्रथम के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा का त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है। और कब किया गया है? तो यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आय की असमानता को। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो यह परम 8000 माना जाता है, 8000। हमारा अगला प्रश्न, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन है? तो यह थे जनरल डायर जी। हमारा अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1988 में, 12 अप्रैल 1988, यह डेट आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो यह हुआ था कालाशोक के शासन काल में। हमारा अगला प्रश्न, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह महिलाओं का बैडमिंटन है। हमारा अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का
स्वर्ग कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में महान्यायवादी से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 76 है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किस अंग की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह अंगूर की खेती से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो यह स्थित है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अनुच्छेद 165 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलारीपट्टियुट किस राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है? तो यह केरल की है। हमारा अगला प्रश्न है, रैयत वाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था मद्रास में। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है घारापुरी द्वीप में। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 1991 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट 500 क्वेश्चन का समाप्त होता है और इससे आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें ताकि आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सही करके आ सकें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।